जमी में नींव भरी है, महल बनना बाकी है, मुश्किल से तुम मत घबराओ। थैंक यू। जय आरसीएम। अभी जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बनना। आरसीएम के जो ये 25 वर्ष पूर्ण हुए और उस उपलक्ष्य में जो ये रूपांतरण यात्रा का एक आयोजन हुआ, कुछ रूपांतरण महसूस कर रहे हैं क्या आप? एक बार ये एक सपने जैसा है कि 100 दिन में 17,000 किलोमीटर की एक यात्रा हम सब मिलकर के कर सकते हैं। ये सपना देखा और आज उसका ये जो आखिरी दिन जो पूर्ण ये यात्रा हुई है, एक बार क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको पता है, आपको लाइव देख रहा है अभी पूरा, क्या आपको मालूम है? तो आज भट्ट साहब ने और यहाँ जो मैनेजमेंट में जो व्यवस्था में आरसीएम के जो साथी जिस यात्रा में जो उन्होंने योगदान दिया, उनके लिए हम ताली बजा चुके हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों के माध्यम से जो पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम परिवार ने इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाने के लिए जो साथ दिया, जो परिश्रम किया, दूर दूर से लोग चल करके अपने घरों से बाहर निकल करके, और एक तरह से जैसे पूरा हिंदुस्तान एक बार बाहर निकल करके अपने घरों से आया है, पूरे आरसीएम परिवार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं हम? कैसी ताली होनी चाहिए? एक हाहाकार के साथ में एक हम पूरे हिंदुस्तान का धन्यवाद करना चाहेंगे। आरसीएम के 25 साल पूरे हिंदुस्तान में, शायद इस क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, उन सबसे ज्यादा आज 450 या 500 से भी ज्यादा आरसीएम के प्रोडक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में। सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, और आज इतने बड़े आरसीएम वर्ल्ड में जो आप बैठे हैं और जो ये व्यवस्था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि नहीं, ये अभियान अपने आप में एक कुछ अद्भुत कार्य है। कितने साथियों को लगता है कि ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है? ये क्या ये अभियान जो है ये हिंदुस्तान में एक नए भारत के निर्माण के जो उद्देश्य पर काम कर रहा है, क्या आपको अब विश्वास हो रहा है कि ये पूरा कर सकता है? कितने साथियों को विश्वास है कि ये पूरा हो सकता है? जो ये पंक्तियां हैं कि अभी जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बनना, ये पंक्तियां बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है कि अभी सिर्फ जमी में नींव भरी है और शीश महल अभी बनना बाकी है। आरसीएम जो ये टीसी सर की प्रेरणा से जो दिशा इस 25 सालों में इस अभियान को मिली है, क्या आप चाहते हो कि ये सदियों तक ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व में, यदि अगर सेवा का भाव, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार दुनिया में बने रहे, उसमें आरसीएम का नाम सर्वोच्च पर आए? क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? क्या उसमें आप अपना योगदान देना चाहते हैं? देखिए, बहुत काम करना है अभी। मैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, तो मैं विशेष तौर से ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो ये यात्रा है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है आरसीएम में? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने जीवन में आप रूपांतरण महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आरसीएम का हर कार्य में, हर साथ में आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? कितने साथियों को गर्व महसूस होता है? सबको महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। यदि अगर इसको एक मैनेजमेंट में कहावत है कि हेलीकॉप्टर व्यू, कौन सा व्यू? हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब ये होता है कि क्योंकि अभी अपन इस ग्राउंड में खड़े हैं तो हम यहीं तक देख पा रहे हैं, बराबर है ना? यदि लेकिन मैं आपको एक हेलीकॉप्टर में बैठा दूं तो पूरे भिलवाड़ा को एक साथ देख पाएंगे?
उसी तरीके से यदि अगर आप टीसी सर की नजरों से आरसीएम को देखोगे तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ भी नहीं किया है उसमें इतना आनंद आ रहा है, तो यदि अगर रियल मायने में अगर आरसीएम हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच जाएगा तो हिंदुस्तान का वो नजारा कैसा होगा, जरा उसकी कल्पना कीजिए। क्या ये घर घर तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? अभी साथियों कुछ भी काम नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। अगर यदि एक उदाहरण के तौर पे अक्सर हम ये बात करते हैं कि 54 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उनमें किसी ना किसी प्रकार की जीवन शैली से जुड़े रोग से वो पीड़ित हैं, यानी कि उनको या तो डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी बढ़ा हुआ है, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है, और ऐसे अनेकों। ये तो एक मुद्दे पे और छोटी सी बात कर रहा हूं जिसमें आरसीएम के पास में बेहतरीन समाधान उपलब्ध है उपलब्ध। क्या आप ठीक कर सकते हैं? तो किसी डॉक्टर से आप कम है क्या? ऐसे कई सारे काम करने की ताकत आरसीएम रखता है कि किसी को अगर अपने जीवन में समग्र सफलता चाहिए, यानी कि वो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, उनके सारे समाधान का पैकेज एकमात्र ऐसा सिस्टम है आरसीएम जिसमें समाया हुआ है। तो इसको घर घर तक पहुंचने से कोई रोक सकता है क्या? मुझे ये बताइए। सिर्फ बात को पहुंचने की देरी है, बाकी इस अभियान को अब घर घर तक पहुंचने की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इस रूपांतरण यात्रा में, ये 25 साल की आरसीएम की यात्रा में हमारी आगे की क्या तैयारी है? कुछ मजबूत तैयारी होनी चाहिए। यदि अगर आपको वाकई में लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है जिस पर आरसीएम काम कर रहा है, और हिंदुस्तान और आने वाले समय में पूरे विश्व में यदि जिस भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का तनाव है, समृद्धि है, वो आरसीएम से जुड़े रहना चाहता है, तो उसके लिए अब हमें जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। और आगे की जो तैयारियां हैं, आपको अभी तक की तैयारियां कैसी लग रही है? मुझे एक बार बताइए। अभी तक की आरसीएम की तैयारियां, यानी कि 400 प्रोडक्ट, अब एक्सपीरियंस सेंटर आ गए, कंपनी की इतनी व्यवस्थाएं हैं कि ये पीढ़ियों तक अब चलने के लिए सक्षम है, और जिस भी क्षेत्र में हाथ रख रहे हैं उसमें सर्वोच्च काम करने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? एक बार ताली बजा करके जो लोग लाइव देख रहे हैं उन्हें बताएंगे। अच्छा लग रहा है आपको? ईमानदारी से लग रहा है? मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आरसीएम अभी तक एक बस में चल रहा था या एक ट्रेन में चल रहा था। मैं बता देता हूं कि आने वाला आरसीएम जो है वो एक अब हवाई जहाज जो रनवे पे आकर के खड़ा है, वो उड़ने के लिए तैयार है, वो बन चुका है। तो बस में और ट्रेन में जब तक चल रहा था ना, तब तक मामला ठीक था। आपकी मर्जी आई जब हाथ बाहर निकाल लिया, मर्जी आई जब उतर गए, मर्जी आई जब जो कर लिया। लेकिन आपको पता है कि हवाई जहाज में जब बैठते हैं ना, तो बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। कितने साथियों को मालूम है? करना पड़ता है क्या? आप वहां जैसे हवाई जहाज में बैठते हैं तो एक मैडम आती है, बोलती है कि भैया अपनी सीट की पेटी बांध लें और खिड़की के हाथ बिल्कुल बाहर मत निकालना, क्योंकि हवाई जहाज में इतनी तेज गति होती है और इतना तेजी से उड़ने वाला वो होता है कि यदि अगर आप उड़ते और चढ़ते रह गए और इधर उधर अगर होते रह गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और जब वो टेक ऑफ लेता है तो बोलता है कि सीट से उठना मत, ठीक है ना? उसी प्रकार से ये गति जो आरसीएम पकड़ने वाला है, यदि अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि ये सिस्टम वो ताकत रखता है कि जो वाकई में हिंदुस्तान के हर घर में समग्र सफलता पहुंचा सकता है, तो मैं आपको आज ये रूपांतरण यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि यदि आप उस हवाई जहाज में बैठ करके यात्रा करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के हर घर में समग्र सफलता पहुंचाने के लिए उसमें अपना भाग अगर आप निभाना चाहते हैं, तो एक
खाली काम आज नियम ठान करके यहां से जाना है, उसके अलावा आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो इस हवाई जहाज की यात्रा में उसी गति के साथ उड़ने के आपको अवसर से वंचित रखे। क्या उस अवसर को लेना चाहते हैं? एक ही तरीका है कि यदि आपको इस सिस्टम पे अगर पूर्ण विश्वास है, यदि आपको अगर इस सिस्टम पे भरोसा है, तो अपने नेटवर्क को उस सिस्टम से जोड़ लो। आपने एयरटेल की सिम कार्ड ली होगी, जियो की सिम कार्ड ली होगी, और आपने यदि कोई भी मोबाइल बीएसएनएल की सिम कार्ड ली होगी, तो आप देखिएगा कि जो एयरटेल का टावर है ना, वो एयरटेल के नेटवर्क से ही बात करके जुड़ता है और टूटता है, बराबर है ना। तो अभी जैसे कोई मान लीजिए नेटवर्क कमजोर है, तो बात ठीक से हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। क्या होगा? बात कट कट के होगी, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कि आपका नेटवर्क तो जियो का है और आप कुछ प्रयास करो कि भाई मैं एयरटेल से कुछ बात करके और अपने संदेश को पहुंचा सकूं, तो पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके से साथियों, आज एक समय आ गया है कि यदि उस गति को आरसीएम, जो आप आज हिंदुस्तान में हर बच्चा बात कर रहा है कि जो काम 25 साल में हुआ, क्या उससे बहुत बड़ा काम 5 साल में होने वाला है, यदि वो गति पकड़नी है, तो अगर आपको सिस्टम भी समझ में आ रहा है, तो अपना नेटवर्क पूर्ण रूप से इस सिस्टम के साथ जोड़ लो। क्या करना है? सिस्टम के साथ में जोड़ लो। आप यदि अगर चाहते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है, क्या दिशा है आगे के लिए, तो आपको वो सारी जानकारी कहां से मिल सकती है? आपको वो सारी जानकारी गुरुकुल से मिल सकती है कि तैयारी करनी क्या है, कैसे काम करना है, किस दिशा में काम करना है। और समग्र सफलता यदि अगर पूरे जीवन में चाहिए, किसी एक पहलू पे, 2 पहलू पे, 3 पहलू पे नहीं, अगर जीवन में आपको समग्र सफलता चाहिए और उस लायक बनना है कि इस जीवन का आप बहुत आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने नेटवर्क को गुरुकुल के साथ जोड़ लो। अपने नेटवर्क को कंपनी के सारे सिस्टम के साथ जोड़िए। हर व्यक्ति को आरसीएम का जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, उससे आप आपके तार को मिला लीजिए। आप अपने तारों को उससे मिलाओगे, तभी तो आवाज साफ आएगी, तभी तो बात समझ में आएगी, और तभी तो आपके अंदर में वो ऊर्जा आएगी, तभी आपके अंदर वो जागरूकता आएगी। इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या कंपनी में चल रहा है, तभी तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। और कोई तरीका हो तो बता दीजिए मुझे आप। तो क्या आपका नेटवर्क आपको सही चैनल से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? क्या आज आपका चैनल सही जुड़ा हुआ है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब जो तेजी ये सिस्टम पकड़ने वाला है, उसमें बाद में आप ये शिकायत मत करना कि मेरी आवाज साफ क्यों नहीं आ रही, मेरा पड़ोसी तो इतनी तेज ग्रोथ कर रहा है, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, ये तो पूरा स्वस्थ हो गया है, मैं स्वस्थ क्यों नहीं रह पा रहा हूं, इसको तो इतना मजा आ रहा है, मेरे में क्या तकलीफ रह रही है। बाद में ये शिकायतें मत करना। बात समझ में आ रही है? क्या तैयार है आप? बड़ा साधारण सी बात है। देखो, मैं फिर से, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, सबको कहना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम अपना कनेक्शन तो ठीक से जोड़ करके जानकारी तो पूरी ले लीजिए। और पूरी जानकारी के साथ काम करेंगे, तभी जाकर के ये अभियान घर घर तक सही तरीके से पहुंच पाएगा। क्या ये चीज करने के लिए तैयार है? क्या आप? मैं ये रूपांतरण यात्रा में शहरों में बहुत जगह घूमा और मैंने ये अनुभव किया। मेरे को सीनियर साथियों के साथ में मैंने 1-1.5 घंटा लगभग 19 से 20 शहरों में बिताया। एक ही बात समझ में आई कि भैया, आपका फोन तो लेकर के बैठे हो कुछ और डायल कुछ और कर रहे हो, फिर बोल रहे हो आवाज साफ नहीं आ रही है, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये स्टेज पे जितने ग्रोथ के साथी आपने देखे,
ये एक सैंपल था। यदि पूरे हिंदुस्तान का नजारा अगर मैं दिखा दूंगा तो लगभग 3000 से ज्यादा साथियों ने तो महीने दर महीने ग्रोथ करके ऑलरेडी अपना नाम इसमें दाखिल कर लिया है। तो यानी कि ग्रोथ संभव है, यानी कि ग्रोथ संभव है कि नहीं है? क्या लगातार ग्रोथ लाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो आप? तो रूपांतरण यात्रा का जो असली उद्देश्य है कि सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के भाव के साथ में ऐसी ग्रोथ आरसीएम में आना संभव है। खाली आपका नेटवर्क चेक कर लीजिएगा कि ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं है। आनंद लेना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं आरसीएम के साथ में, घर घर तक सुख समृद्धि शांति पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी के अब तक के प्यार के लिए, अभी तक के विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले सालों में आरसीएम इतिहास के ऐसे कई सारे और मुकाम हासिल करने के लिए तैयार है और हम सब आपकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे इसी तरीके से। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।